गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चंडीगढ़ से मैं परसों ही वापस आया और अभी आज क्या है कि मुझे अब सहारनपुर निकलना है। एक फ्रेंड है, उसकी शादी अटेंड करने के लिए। तो आज मैंने ऑफ़ लिया है ऑफिस से 2 दिन का। तो बस अब होता हूँ तैयार। उससे पहले अभी जा रहा हूँ जिम, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 8 बज रहे हैं अभी। तो निकलता हूँ जिम के लिए और फटाफट से जिम करके वापस आऊँगा और उसके बाद रेडी होता हूँ। जिम पहुँच गया हूँ। तो आज मेरा है चेस्ट का वर्कआउट। जिम से जस्ट अभी वापस आया हूँ तो थोड़ी लेट हो गई है, इसलिए अब फटाफट से रेडी होके निकलते हैं। तो मेरा फ्रेंड आ रहा है यहीं पे, फिर यहाँ से हम साथ में चलेंगे। ऑल रेडी एंड सेट, बस अब मैं अपना नाश्ता करता हूँ और उसके बाद निकलते हैं। तो यहाँ से जो लोकेशन है मतलब होटल की, वो दिखा रहा है लगभग 1.5 आवर्स। सो ठीक है, अभी बज रहे हैं लगभग 9:30। तो निकलता हूँ तो पहुँच जाएंगे 11 बजे तक, तो फंक्शन अटेंड कर लेंगे। और ये मेरा आज का OOTD। तो अभी का एक फ़ंक्शन है, तो लेट्स सी कैसे क्या फ़ंक्शन रहते हैं। उसके हिसाब से मैंने सारे अपने कपड़े रख दिए हैं। तो मैं पहली बार ऐसे जा रहा हूँ किसी की शादी में, इन द सेंस कि वो हमारे यहाँ पे नहीं है। तो क्या फ़ंक्शंस होते हैं, क्या ट्रेडिशन है, तो वहीं जाके अब पता चलेगा। तो घर से निकले हुए हमें हो गए हैं 10 मिनट। अभी जस्ट डाटकाली वाला रास्ता हमने क्रॉस किया और यहाँ से सहारनपुर दिखा रहा है 56 किलोमीटर्स। तो बस निकल रहे हैं और साथ में विश्वजीत आ गया है। मृत्युंजय का लास्ट मोमेंट में प्लान कैंसिल हो गया, तो फिर इसलिए हम दोनों ही जा रहे हैं। बस हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे। ये होटल KR प्लाजा है, तो यहीं पे ही सारे फंक्शन वगैरह है। तो बस जस्ट अभी रीच किया तो कार्तिक है, जिसकी फिर जो मेरा फ्रेंड है जिसकी शादी है, तो उसका भाई आया था रिसीव करने के लिए। बाकी हमने अपना रूम ले लिया। अब निकल रहे हैं हम लोग वापस गाड़ी के लिए, ताकि वहाँ से अपना बैग वगैरह लेके फिर रेडी होते हैं। तो अभी जो एक फ़ंक्शन हो रहा है, मैं उसका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, मैं एक बार दोबारा चेक करता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कौन सा फ़ंक्शन चल रहा है। अभी के फ़ंक्शन के लिए हो गया हूँ रेडी। तो ये मेरा OOTD है। बाकी जो अभी फ़ंक्शन है वो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था, वो कह रहा था भात करके है। तो उसमें आई थिंक उसके मामा के यहाँ से भात आता है, एंड आई थिंक तिलक वगैरह भी लगाते हैं लड़के वालों को। सो ठीक है, अभी नीचे लंच के लिए जा रहे हैं। तो अभी सामने वहाँ पे फंक्शन चल रहा है, तो कार्तिक वहीं पर है। बाकी अभी यहाँ पे स्नैक्स कर रहा हूँ मैं। ये आई थिंक स्प्रिंग रोल है, ये पास्ता है, ये कबाब है और ये नॉट श्योर कुछ है। बाकी मीठे में गुलाब जामुन है। सामने बैठा हुआ है दूल्हा हमारा, कार्तिक है। यहाँ से सारे स्नैक्स हैं। मेरी फेवरेट पाव भाजी। देखो मेरे को एक सब्सक्राइबर मिला है अभी पार्टी में। ये है हमारा दूल्हा। दिन का डिनर करने के बाद मैं रूम पर आ गया था और उसके बाद एक क्विक नैप ले ली थी। अभी बज गए होंगे शाम के 5:30। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, सुबह भी जल्दी उठ गया था, फिर जिम गया, फिर उसके बाद ट्रैवलिंग वगैरह में तो थकान लग गई थी। तो लंच किया अच्छे से और फिर उसके बाद एक नैप ले ली। अब होता हूँ रेडी और फिर रात के फंक्शन के लिए जाते हैं नीचे। के सारे फंक्शंस हो गए हैं ख़त्म, तो अब बस सोने जा रहे हैं। अभी बज गए हैं रात के आई थिंक 12:30। तो कल सुबह उठ के फिर पूजा है, सुबह जो पूजा होगा फंक्शन, उसके बाद शाम को 4 बजे बारात निकलेगी यहाँ से। तो फिर उसको करना है अटेंड। तो चलो अब सोते हैं। तो गुड नाइट, और ये ब्लॉग मैं कल भी कंटिन्यू करूँगा। गुड मॉर्निंग। तो आज का है सेकंड डे। अभी हम लोग रेडी होके बस अब ब्रेकफास्ट करने के लिए कार्तिक के घर जा रहे हैं। चलो आज ऑटो की राइड ले रहे हैं, बगल में ही जाना है तो सोचा ऑटो से ट्रैवल करते हैं। फ्रंट सीट में मैं बैठा हूँ और विश्वजीत पीछे बैठा है। ये भी अलग ही ट्रिप है। अरे भाई
चलो कार्तिक के घर पहुंच गए। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग रूम पर आ गए थे। उसके बाद एक क्विक नैप ले ली और अभी बज रहे हैं शाम के 3। तो हम लोग रेडी होके अब जा रहे हैं वापस कार्तिक के घर। फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे, पूजा होगी उनकी तो वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से डायरेक्ट बैंक्वेट हॉल। और ये मेरा आज का OOTD शादी के लिए। चलो हम लोग कार्तिक के घर पहुँच गए और कार्तिक के अभी हम लोग दूल्हे को लेके सामने मंदिर की तरफ जा रहे हैं। फिर उसके बाद वापस जो बैंक्वेट हॉल है वहाँ निकलेगी बारात। तो हम लोग मंदिर पहुँच गए सामने, हरी मंदिर। तो हम लोग अपनी लोकेशन में पहुँच गए, रॉयल ग्रीन रिजॉर्ट। बस अब बारात पीछे से आ ही रही है। तो अभी क्या होता है कि जब यहाँ पे पहुँचते हैं लड़के वाले तो स्नैक्स वगैरह करते हैं और उसके बाद वापस से पीछे जाएंगे लोकेशन पे जहाँ पर घोड़ चढ़ाई होगी, मतलब घोड़े पे चढ़ेगा दूल्हा और उसके बाद मतलब फिर वो एक्चुअल वाली आपकी बारात आएगी। तो हम लोग अंदर पहुँच गए और सामने खड़ी है एक क्रेटा। अब पता नहीं क्यों खड़ी है वो, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं कि क्रेटा क्यों खड़ी है यहाँ पर। बाकी ऐसा यहाँ का डेकोरेशन है। तो अभी मैं फटाफट से अपनी फ़ोटोज़ वगैरह सारी ले रहा हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे पता है मौका भी नहीं मिलेगा और भीड़ हो जाएगी तो यहाँ पे लोकेशन नहीं बचेगी। एक इशू हो गया है अभी, पता नहीं शायद कोई दारू पी के ये गाड़ी चला रहा था ये यहाँ पर। देखो उसने गाड़ी पूरी ठोक दी, यहाँ पे गाड़ी का हाल देखो। और पीछे हमारी बारात के वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, उसको टकरा दिया पीछे। सामने पे ये हॉस्पिटल है। तो हुआ क्या कि वहाँ पे एक ई-रिक्शा वाला था, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना ई-रिक्शा, उसके वाले को ठोक दिया तो उसको एडमिट कर दिया सीधा हॉस्पिटल में। इसलिए कहते हैं यार ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखो। हम लोग तो अंदर थे तो हमने तो बस दूर से देखा, एकदम से गाड़ी टकरा के दौड़ करते हुए गाड़ी है यहाँ पे उसको भी टकरा दिया। बाकी हम लोग इस साइड खड़े थे तो फिर उसके बाद से पकड़ लिया। अभी वो वहाँ पे खड़ा है। ड्राइव सेफ। ये रहा वो जिसने ठोकी है गाड़ी, ड्राइवर दारू के तहत। चलो पुलिस वाले आ गए अब। चलो अब अंदर आ गए हैं हम लोग। बाकी अब अपने चाट का टूट पड़े हैं सबके सब। अब इतने दिन के बाद इतना थोड़ा हेल्दी खा रहा हूँ, वरना बस ऑयल ही जा रहा था बस पेट में। तो यहाँ से अभी बारात चालू हो रही, इसके कहते हैं घोड़ी चढ़ाई। फिर वापस हम वही बैंक्वेट हॉल में जाएंगे और जो कहते हैं बारात चल रही है यहाँ से अब स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे थोड़ा जो ट्रेडिशन है वो हमसे हल्का डिफरेंट है। गला खराब हो गया बोले। फाइनली मान गए हैं तो आगे चल रहे हैं। दुल्हन की एंट्री हो गई है यहाँ से। तो जस्ट अभी वापस आए बैंक्वेट हॉल से, डिनर कर लिया था, बाकी सारी फ़ोटो वगैरह और सब फंक्शन हो गए कंप्लीट। तो कल सुबह हमें निकलना है तो इसलिए हम लोग अभी रूम पे आ गए और कल सुबह यहाँ से निकलेंगे 8 बजे। तो 10 बजे तक तो पहुँच जाएंगे क्योंकि मेरा ऑफिस भी है कल। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8। तो हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। लगभग दिखा रहा है अभी 1.4 आवर्स की जर्नी है। तो सुबह ट्रैफिक भी कम मिलेगा, भीड़ भी नहीं रहेगी, तो फटाफट करते और फिर उसके बाद आज ऑफिस भी करना है। आगे का सीन देखो कितना धुंध लग रही है, फॉग ही फॉग है। अभी बज रहे हैं 8:50 हो गया और सुबह का टाइम है। धूप आ रखी है लेकिन कुछ भी धुंध की वजह से दिख नहीं रहा। विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी 100-150 मीटर, बस उसके आगे तो दिख ही नहीं रहा। तो ऐसे में तो हमेशा सेफ हो तो स्लो चलाओ गाड़ी को आराम से, क्योंकि आपको पता नहीं ना आगे पे क्या हो जाए क्या नहीं। बस जैसे ही हमने वहाँ से यूपी क्रॉस
क्रॉस किया। अब देखो देहरादून एंटर होने ही वाले हैं। बिल्कुल मौसम क्लियर हो गया, सारी की सारी धुंध छट गई और इतना अच्छा धूप आ रही है इस साइड, राइट हैंड साइड में देखोगे तो। हम लोग उस वाले फ्लाईओवर पे, फ्लाईओवर के जो रास्ता नया वाला बन गया है ना देहरादून से दिल्ली वाला, सहारनपुर तक तो पूरा कनेक्ट कर रखा है ये हाईवे, तो हम उसी में चढ़ गए हैं। आते टाइम पे ना हम वही वापस उस टाइम पहाड़ी वाले रास्ते से आए, क्योंकि गूगल मैप ने हमें दिखाया नहीं और मैं भी बहुत टाइम से इस रास्ते से आया नहीं, तो मेरे को आइडिया नहीं था। तो अब जाते हुए हम उसी वाले रास्ते में जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा बना रखा है, बिल्कुल 3 लेन इस साइड है, 3 लेन उस साइड है, तो 6 लेन है। काफ़ी अच्छा बना रखा। बाकी ये सारा देखो, तो हम सीधा ऊपर वहीं डाटकाली के वहीं पे मिलेगा अभी ये रास्ता। इस व्लॉग को मैं यही कर रहा हूँ एंड आप लोगों से मिलूँगा एक नए व्लॉग में। टिल देन गुड बाय।